नमस्कार, मैं प्रिया और आप देख रहे हैं लाइव बिहार न्यूज नेटवर्क। इस वक्त हमारे साथ लाइव सेशन में बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं समस्तीपुर नगर निगम के सभापति तारकेश्वर नाथ गुप्ता। तारकेश्वर जी नमस्कार। नमस्कार। स्वागत है आपका लाइव बिहार न्यूज नेटवर्क पे। जी तारकेश्वर जी, कितने वर्षों का कार्यकाल रहा आपका? हमारा कार्यकाल तो ऐसे 5 वर्ष पूर्ण हो गया, मगर सरकार उससे पहले भंग कर दी नगर परिषद से नगर निगम में उत्क्रमित होने के कारण। जी जी जी, कार्यकाल कैसा रहा तारकेश्वर जी? मैं तो कहूँगा मेरा कार्यकाल अच्छा रहा और जनता से जी आपके कार्य जी 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 तारकेश्वर जी, आपके कार्यकाल की मुख्य उपलब्धि क्या मानी जाएगी? हमारे कार्यकाल में हमने किसी भी पार्षद से भेदभाव नहीं किया। हमारे विरोधी हो चाहे हमारे साथ में रहने वाले हो, हमने सभी वार्ड का सभी क्षेत्र का विकास करने का काम किया और हम चाहें कि सभी क्षेत्र का हमारे रीजन में विकास हो और इसी से हम आगे भी चुनाव लड़े जो समाज में क्षेत्र में कुछ करेंगे, इस कारण जनता हमें मानेगी। मैं तो यही चाहता था। जी जी। और कुछ विभागीय कमी रहने के कारण या अभी जो कोरोना के काल के कारण सरकार की स्थिति दयनीय है। सरकार तो बहुत कुछ कहती है, हम ये करेंगे हम वो करेंगे। हमारे 4 साल पहले हमने समस्तीपुर जल जमाव से निजात के लिए 90 करोड़ 85 लाख का मास्टर प्लान बना कर दिया। करीब करीब 20 बार हमने सरकार से बात की, मंत्री से बात की है कि अभी हम करते हैं, आज होती है कल होती है। पिछले 2 महीने पहले हम मंत्री के पास गए, उनके ओएसडी हैं रवीश जी, वो कहें कि आप तो जानते हैं अभी सरकार का स्थिति दयनीय है, पैसा फंड है नहीं, आएगा तो जाएगा। हमने इससे पहले भी मंत्री जी को कहा कि मंत्री जी आपसे पहले जो नगर विकास मंत्री थे मुजफ्फरपुर विधायक माननीय सुरेश कुमार शर्मा, वो भी जल जमाव के कारण हार गए और हम लोग को भी ऐसा नौबत ना आवे जो हम लोग नहीं देखते हैं करते हैं। और सरकार तो अभी हम लोग को भंग किए हुआ है। अभी प्रशासक है, पहले जिलाधिकारी या प्रशासन के प्रशासक थे, अब कुछ दिन पहले सरकार तानाशाही रवैया करके और डायरेक्ट जहां नगर पंचायत है वहां कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद है कार्यपालक पदाधिकारी और नगर निगम है वहां नगर आयुक्त को प्रशासक बनाया है। जो ये तानाशाही रवैया है और सरकार अपने मनमर्जी कर रही है। किसी भी इस सरकार में किसी भी भाजपा मंत्री का न कुछ चल रहा है न कुछ हो रहा है और किसी प्रतिनिधि का बात कोई सुनने वाला है नहीं। जी जी बिल्कुल। अब जैसा कि आप निराशाजनक बात बोल रहे हैं कि कार्यकाल समाप्त होने को आया और जल जमाव की समस्या पे समाधान नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ। और पिछले बार भी हम लोग करीब करीब पूरे बिहार के 40-45 मेयर, चेयरमैन, अध्यक्ष सब लोग मिले मंत्री जी से इसी काम से। जो जैसे पंचायती राज का चुनाव में लेट हुआ तो वहाँ माननीय मंत्री सम्राट चौधरी जी वो अब विधेयक पास करके बोर्ड से कैबिनेट से पास करके करवा दिए और हम लोग के एक्ट में है प्रशासक या प्रशासक परिषद। प्रशासक भी 6 माह रह सकता है, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। 6 माह के बाद प्रशासक नहीं रहेगा। उसके बाद भी प्रशासक बनाया गया। सरकार हम लोग के लिए चिट्ठी भी बनवा दी थी और पेपर में भी आया था कि परामर्शी समिति जब तक चुनाव नहीं होगा बोर्ड चलाएगी। मगर कुछ दिन बाद हम क्या बोले हैं, सरकार के मंत्री नहीं मुख्यमंत्री हो अब जो हो, चिट्ठी निकाल दी कि प्रशासक ही रहेगा। और सरकार अब यहाँ जो है पूरे बिहार की स्थिति नगर निकाय की है, निरंकुश हो गई है। कहीं कोई काम नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ ये झाड़ू लगना, सफाई होना, बिजली, ये काम देख रही है सरकार, बाकी कोई काम पर ध्यान नहीं है। जी जी,
इस वक्त समस्तीपुर नगर निगम में और क्या प्रमुख समस्याएं सामने आपके समक्ष आई हैं जिन पर कार्य करना और सुधार करना जरूरी है तारकेश्वर जी? जो नगर निगम में क्षेत्र जुड़ा है, जैसे अब नगर निगम होने के कारण 47 वार्ड हुआ है, 16 पंचायत जुड़ा है, जिसमें समस्तीपुर का 12 पंचायत, वारिसनगर विधानसभा का 2 पंचायत, कल्याणपुर विधानसभा का 2 पंचायत। और जनता लोग तो जानते हैं कि चेयरमैन साहब है, अभी तो चुनाव हुआ नहीं, तो जनता तो खोजती है चेयरमैन साहब ये करा दीजिए, वो करा दीजिए, यहाँ नाला नहीं है, यहाँ गली नहीं है। तो हम थोड़ा खुला विचार के लोग हैं और खुला बोलते हैं कि हम कुछ लोग कहते हैं कि हमारा क्षेत्र कैसे जुड़ गया, सिर्फ खेती है, चौर है। हमने कहा कि सर क्या कीजिएगा, आप लोग आवास योजना का लाभ लेने के लिए हो, शौचालय योजना का लाभ लेने के लिए हो, सरकारी लाभ उठाने के लिए जनता कह देता है कि हम शहर में नौकरी करते हैं, खेती नहीं करते, इस कारण खेतियर भूमि कम गया और वो नगर निगम में आ गया। और सिर्फ सरकार टैक्स वसूलेगी और अभी कार्य तो सर कहीं कुछ हो नहीं रहा है, सिर्फ झाड़ू का काम होता है, नाला उड़ाही का काम होता है, और कोई काम नया सरकार में कोई काम नहीं हो रही है। जनता त्राहिमाम है। जी तो तारकेश्वर जी, इस बार के चुनाव में तो जैसा कि हो गया है कि जनता के द्वारा ही चुनाव किया जाएगा, तो क्या लगता है लोगों का सहयोग मिलेगा? लोग आपको आगे भी अपना जनप्रतिनिधि चुनेंगे? हमको तो भरोसा है, और मैं तो गर्व से नहीं, ऐसे मैं कहता हूँ बिहार में पहला आदमी होंगे जो हमने 2016 में, उस समय माननीय मंत्री थे महेश्वर हजारी, नगर विकास मंत्री, तो उस समय हम कहे थे मंत्री जी को, मंत्री जी ऐसा कीजिए जैसे झारखंड में है, यूपी में है, महाराष्ट्र में है, डायरेक्ट जनता के वोट से होता है, वैसे करवाइए चुनाव। जो अच्छे लोग होंगे, जो काम करने वाले लोग होंगे, वो जीतेंगे, हम हो चाहे कोई हो। और ये बात का हमने 2016 में आवाज़ उठाया, और हम करीब साल भर पहले हमको मालूम था कि डायरेक्ट जनता के वोट से होगी चुनाव, और हम अपने जो क्षेत्र विस्तार हुआ उसमें हम काम कर रहे हैं। जी, तो सरकार का ये फैसला कितना कारगर सिद्ध होगा तारकेश्वर जी? ये सरकार का फैसला बहुत ही अच्छा और सराहनीय है। इससे देखिए, हम तो अध्यक्ष है, बोलना नहीं चाहिए। अभी जो पहले से सरकार रहती है, कुछ पार्षद चाहे हम प्रतिनिधि सरकार बनाने में, अब गिराने में या बचाने में ही समय निकाल देता है। पार्षद लोग भी कि आज गिरेगा, फिर होगा, फिर हम लोग पर्दा में रह के बोल रहे हैं। इस कारण विकास भी अवरुद्ध होता है। को जो भी अध्यक्ष हो, फिर घड़ी और समय देखते कि 2 साल पूरेगा तो फिर ये लोग परेशान करेगा जी। इसमें ये नहीं होगा। जो भी बनेंगे खुलकर विकास का काम करेंगे। जी तारकेश्वर जी, एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगी, अगर दोबारा जीत करके आते हैं, आगे और क्या योजना है आपकी? क्या कुछ प्राथमिकता रहेगी आपकी? हमारी सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी कि शहर को जल जमाव से मुक्त रखना और शहर को सुंदर और स्वच्छ बनाना। जब हम शुरू में थे, 1-2 साल हम पूरे बिहार में स्वच्छता में 3रा स्थान समस्तीपुर को लाए थे जी। और हमें आज तक हम जितना दिन भी चेयरमैन या अध्यक्ष या मेयर रहे हैं, हम जनता के बीच में रहते हैं। और जिस समय जनता हमको आवाज़ देती है, 2 बजे रात ही क्यों न हो, हम गाड़ी, मोटरसाइकिल या पैदल निकल के जनता के सेवा में लगते हैं। और इसी कारण जनता का विश्वास और भरोसा है, और हमको भी भरोसा है कि हम फिर चुनाव जीत के जनता के सेवा में लगेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद तारकेश्वर जी, लाइव बिहार न्यूज़ नेटवर्क से बातचीत करने का। उम्मीद करते हैं कि जैसा कि आप भरोसा और विश्वास जता रहे हैं, लोगों का सहयोग मिले और आगे आपके एक बार फिर मौका मिले। सभी समाज, सभी जाति के, सभी धर्म के लोगों का समर्थन है हमको और प्यार है। जनता कहती है कि तारकेश्वर दूसरा समस्तीपुर को नहीं मिलेगा, जिस समय खोजिए रोड पर नजर आएगा। हमने आज तक न चेयरमैन का बात रखा कि हम चेयरमैन हैं तो हम हैं, हम जनता के बीच के हैं। जनता के प्यार से हम आज चेयरमैन हैं और जनता ही के प्यार से मेयर भी बनेंगे। जनता नहीं रहेगा तो हम कुछ नहीं हैं।
बिल्कुल, जनता तो सर्वोपरि है और जी। सब कुछ जनता के हाथों में ही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका लाइव बिहार न्यूज़ नेटवर्क से बातचीत के लिए। ठीक है। तो ये थे हमारे साथ लाइव बातचीत करने के लिए समस्तीपुर नगर निगम के सभापति तारकेश्वर नाथ गुप्ता, जिन्होंने बताया कि 5 वर्षों का कार्यकाल रहा, लेकिन उन्होंने स्पष्ट तौर पर सरकारी व्यवस्था पर आरोप करते हुए कहा है कि सरकार की तानाशाही रवैये की वजह से विकास अवरुद्ध है। वहाँ से हम लोगों को समर्थन और सहयोग नहीं मिलता जिस तरीके से हम लोग विकास कार्य करना चाहते हैं। जिस समय मैंने कार्यकाल संभाला था, जल जमाव यहाँ की प्रमुख समस्या थी और उसके लिए मैंने बराबर प्रयत्न किया हर तरीके से, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और ये समस्या जस की तस बनी हुई है। इसको लेकर वो सरकार के प्रति काफ़ी निराशावादी अपनी विचार व्यक्त किए उन्होंने, और उन्होंने उम्मीद जताया कि जिस तरीके से वे अपना कार्य करते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, लोगों का सहयोग और जन समर्थन उनको ज़रूर मिलेगा और दोबारा एक बार फिर वो समस्तीपुर का मेयर बनेंगे। और उन्होंने कहा कि अगर जीत करके आता हूँ तो जल जमाव से मुक्त करवाना और समस्तीपुर को सुंदर बनाना मेरी पहली प्राथमिकता होगी। ऐसे तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहे लाइव बिहार न्यूज़ नेटवर्क।